वट सावित्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत पर्व है जो मुख्यतः सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह व्रत जेठ माह की अमावस्या को रखा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा है, जो एक आदर्श पत्नी के प्रेम, समर्पण और साहस का प्रतीक है। सावित्री और सत्यवान की कथा प्राचीन काल में मद्र देश के अश्वपति नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालविका था। राजा और रानी दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने विभिन्न व्रत और तप किए। अंततः देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत सुंदर, विदुषी और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हो गए तो राजा ने उनके विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने का निर्णय लिया, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपने वर को चुनने का आग्रह किया और उसे अनुमति मिली। सावित्री ने यात्रा की और अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, जो जंगल में अपने नेत्रहीन पिता के साथ रहता था। सत्यवान अत्यंत धार्मिक और वीर और सदाचारी था। राजा अश्वपति ने नारद मुनि से परामर्श किया, जिन्होंने बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। सत्यवान केवल 1 वर्ष और जीवित रहेगा। इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल में सत्यवान और उसके नेत्रहीन पिता के साथ रहने लगी। सावित्री ने अपना समर्पण और कर्तव्य भावना दिखाते हुए सत्यवान की सेवा की। उसने सत्यवान के माता पिता की भी पूरी सेवा की। जब सत्यवान के जीवन के अंतिम दिन पास आए, सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत करने का निर्णय लिया। उसने बिना अन्न और जल ग्रहण किए 3 दिन और 3 रातों तक तपस्या की। तीसरे दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान को चक्कर आया और वह अचेत हो गया। उसी समय यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनकी स्तुति की। यमराज ने सावित्री के से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पहले वर में सावित्री ने अपने ससुर के नेत्र को ज्योति और राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दिया। दूसरे वर में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे, जो यमराज ने भी दिया। तीसरे वर के रूप में सावित्री ने सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की माता बनने का वर मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दिया, लेकिन जब इस बात का एहसास हुआ कि इसके लिए सत्यवान को जीवित रहना होगा, तो उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। इस प्रकार सावित्री ने अडिग प्रेम, समर्पण और धैर्य ने सत्यवान को यमराज के चंगुल से मुक्त करवा दिया। सत्यवान वापस जीवित हो गया और वे दोनों खुशी खुशी अपने राज्य लौटे। सावित्री के ससुर नेत्रहीनता से मुक्त हो गए और उनका राज्य भी वापस मिल गया। वट सावित्री व्रत का यह महत्व है। इस कथा के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व है कि एक नारी का अपने पति के प्रति अडिग प्रेम, समर्पण और
साहस किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। इस व्रत को करने से स्त्रियां सावित्री की तरह अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती है। व्रत के दिन स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करती है। बरगद वृक्ष को स्थायित्व और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं व्रत रखती है, व्रत कथा सुनती है और वट वृक्ष की परिक्रमा करती है। इस व्रत के दौरान सावित्री और सत्यवान की कथा को सुनना और सुनाना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। यह व्रत न केवल पति पत्नी के बीच के रिश्ते को महत्वता को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं के साहस और समर्पण की भी मिसाल पेश करता है। सावित्री के आदर्श और उसकी कथा हर महिला को प्रेरणा देती है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने पति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने परिवार की खुशहाल के लिए तत्पर रहे। दोस्तों, ये वीडियो और ये ऑडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के और भी कथा और व्रत से जुड़े हुए बातें लेकर आएं और आप लोगों के बीच हमेशा इसी तरह के कथा लेके आते रहें। धन्यवाद।